बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों आया और कैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती के जरिए अल्लाह के नेक बंदों को उस अजाब से बचाया। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी नस्ल बढ़ती गई, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे हो सकते हो? तुम तो हमारे जैसे ही गोश्त पूस्त से बने हुए एक इंसान हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी बात है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम में तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको अच्छी बात बताते तो उसको मजाक मस्ती में उड़ा देते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग ही थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही है जो इनसे इनकी सरकशी का बदला ले सकता है। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फरमाया कि अब इन पर अजाब जरूर नाज़िल होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। जब आप कश्ती बना रहे थे तो वो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे और आप पर ताने कस रहे थे कि कल तक तुम तबलीग कर रहे थे और आज कश्ती बनाने में लग गए हो। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन कश्ती चलाने के लिए दरिया कहां से लाओगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काम को जारी रखा। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सूते फूट पड़े। उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी भरने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, आप जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में मौत की घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुम पर और वो लोग जो तुम पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। चूंकि इस तूफान ने दुनिया के तमाम लोगों को फना कर दिया था और सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले ही बचे थे, इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 फर्जंद थे। मुअर्रिखीन का नजरिया है कि कुर्रे जमीन की इस वक्त की तमाम नस्लें इंसानी उन्हीं 3 फर्जंदों से चली आ रही है। उनमें से एक गिरोह की नस्ल जो कि अफ्रीका के इलाके में रहती है और दूसरे की मशरक के करीब के इलाकों में रहते हैं और तीसरे की नस्ल को चीन में आबाद समझा जाता है। आज़रबाईजान में मौजूद एक मजार जिसके मुतल्लिक आज़रबाईजान में मशहूर है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। अगरचे नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के मुतल्लिक कई रवायतें मौजूद हैं।
قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطہ تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے ہیں جن میں سے ایک یہ تھا۔ عرب کی سرزمین جہاں قوم نوح آباد تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرق ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ہوئی ایک چوٹی ہے جو کہ آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کسی مہم کی بدولت اس کشتی کو دریافت کیا گیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر بھی شائع ہوئی تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیے کہ قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔